हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन की, जिसको प्रोराटा अलॉटमेंट के नाम से भी हम समझते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, ज़रूरी, सिग्निफिकेंट इसलिए है कि बच्चे ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। तो आज हम कोशिश करेंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स कि इसको हम ईजी बना पाएँ। तो सबसे पहले आप समझे कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ होती है, राइट। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ होती है और ये प्रोराटा अलॉटमेंट क्या चीज़ होती है। इश्यू ऑफ शेयर्स हैं, आप शेयर इश्यू कर रहे हैं। मान लीजिए कंपनी ने आपसे, मतलब हम बात कर रहे हैं कंपनी की, कंपनी ने इश्यू किए 10,000 शेयर्स, और जब भी इसकी एप्लीकेशन, कंपनी ने पैसे प्राप्त करने के लिए शेयर इश्यू करे 10,000, और कंपनी को जो एप्लीकेशंस आई शेयर खरीदने की पब्लिक से, अगर वो 10,000 से ज़्यादा आई, अगर वो 10,000 से ज़्यादा आई, मतलब कंपनी ने शेयर इश्यू करे 10,000 और एप्लीकेशन आई 10,500 शेयर्स की, 20,000 शेयर्स की, 25,000 शेयर्स की, कहने का मतलब जितने इश्यू करे उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आई, जब भी ऐसा होगा तो हम मानेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन है, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अप्लाइड 20,000। एक्चुअली ओवर सब्सक्राइब होता ही है, जब कोई अच्छी कंपनी अपने शेयर मार्केट में इश्यू करती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा रहती ही है, और उसके पास ये ऑप्शन रहता ही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, वो चाहते हैं खरीदना, उसमें इन्वेस्ट करना, और उसके प्राइस बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना, राइट। क्यों वो खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि अगर हम इस कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो हमें मार्केट प्राइस के फ्लक्चुएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, राइट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी का शेयर ओवर सब्सक्राइब होता है। अगर आपने शेयर इश्यू करे 10,000, पूरे की एप्लीकेशन आई नहीं आई, उससे कम की एप्लीकेशन आई, तो उसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट। उसे हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। और एक और होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो जरूरी है आपके लिए समझना। इन शॉर्ट, डिटेल में बात तो ओवर सब्सक्रिप्शन की करने वाले हैं। एक और होता है दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि कंपनी ने शेयर इश्यू करे 10,000, तो ये कंपनी के लिए जरूरी है कि पब्लिक कम से कम उसके 90% के लिए अप्लाई करे। जितना कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू करा, उसका 90% का एप्लीकेशन कंपनी के पास आना चाहिए। तो इश्यूड का 90% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर इतने का एप्लीकेशन कंपनी के पास शेयर होल्डर से नहीं आया, इन्वेस्टर से नहीं आया, पब्लिक से नहीं आया, तो कंपनी को बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, राइट। बिजनेस चालू नहीं कर पाएगी, उसका जो प्रोसीजर है पूरा स्टेप बाय स्टेप बिजनेस करने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। लौट के आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक पे। ओवर माने ज़्यादा, सब्सक्राइब माने पब्लिक ने लिया, जितने आपने इश्यू करे उससे ज़्यादा की पब्लिक ने खरीदने की डिमांड दी और आपके पास एप्लीकेशन के पैसे दे दिए। अब पॉइंट ये है, जो मेन पॉइंट है, कि 10,000 शेयर अगर आपने इश्यू करे हैं और लोग ने एप्लीकेशन आपको भेज दी 20,000 शेयर की, तो आप 20,000 शेयर तो उनको नहीं दे सकते हो ना। जितने आपने इश्यू करे उतने ही आप दे सकते हो। तो उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं? उसके लिए यहाँ पर एक टर्म है प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट का दूसरा नाम है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ये केवल तब आता है कंसिडरेशन में, पढ़ने में, जब हम बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। जब भी प्रोराटा अलॉटमेंट लिखा होगा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट लिखा होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन लिखा होगा, तो ये सारे काम एक जैसे होंगे। ये सेम सिचुएशन की बात हो रही है। जरूरी नहीं है कि ओवर सब्सक्राइब दे दिया है तो फिर अलग सवाल हो गया, प्रोराटा दे दिया है तो अलग सवाल हो गया। ये सब सेम सिचुएशन की बात हो रही है। तो सवाल में आप कैसे पहचानेंगे? आई रिपीट, सवाल में दिया है कि कंपनी ने इतने शेयर इश्यू करे 10,000, और कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई वो जितने इश्यू करे उससे ज़्यादा की आई, तो हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल है। अब उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? प्रोराटा अलॉटमेंट, उसमें क्या चीज़ होती है, एक सवाल बना के शॉर्ट में सीखने की कोशिश करते हैं। यही सवाल है। कंपनी ने इश्यू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच as follows.
एज फॉलोज का मतलब बताएंगे कि कैसे कैसे कंपनी ने पैसा मांगा है। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांगा है आपका जो है 30 + 5, और इसको कर देते हैं 35 + 5, एंड रिमेनिंग कंपनी ने मांगा है कॉल्स पे, रिमेनिंग ऑन कॉल्स, रिमेनिंग ऑन कॉल्स, रिमेनिंग रुपीज 20, 40, 60 एंड 40। ये 35 + 5 किया ना मैंने, तो 20 और 35 हो गए 55, 55 और 45, 45 रुपीज कॉल पे, ऑन कॉल्स, राइट। शेयर्स वर अप्लाइड फॉर 20,000, 20,000 शेयर के एप्लीकेशन आए, एंड अलॉटमेंट was made as follows। अलॉटमेंट इस तरीके से किया, किस तरीके से किया कि नंबर 1, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 4,000 शेयर्स फुल 100%, मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन दी 4,000 शेयर की, उनको पूरा अलॉटमेंट किया हमने। टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स प्रोराटा बेसिस, ये आपका सवाल है। दोबारा सुन लीजिए क्या सवाल है। 10,000 शेयर 100 रुपये वाले कंपनी ने इश्यू करे, एप्लीकेशन पे 20 रुपये मांगे, अलॉटमेंट पे 40 रुपये मांगे, जिसमें +5 लिख करके लिखा है तो वो प्रीमियम इंक्लूड है उसके अंदर 5 रुपये का, और बचे हुए 45 रुपये कॉल पे मांगे, राइट। थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हम इस दी हुई इंफॉर्मेशन को सॉल्यूशन में कैसे फ्रेम करेंगे। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल, या एनालिसिस टेबल, जिसमें हम इस पूरी बात को क्वेश्चन में दी हुई सीक्वेंस के हिसाब से नोट करते हैं। तो हमें मालूम है कि कितने शेयर इश्यू हुए हैं, 10,000 शेयर्स @100 ईच, राइट। लेकिन यहाँ पर 100 ईच के साथ ये नहीं बताया प्रीमियम पे, वो हमें इसके अमाउंट की कैलकुलेशन देख के पता करना है प्रीमियम है कि नहीं। अगर आप देखो कि 20 रुपये आपके एप्लीकेशन पे, और मैं टोटल मान लेता हूँ, चलो 40 रुपये आपके अलॉटमेंट पे हैं, तो 40 और 20 60, और 45 रुपये आपके कॉल पर हैं, तो 60 और 45 हो जाते हैं 105। शेयर कितने का है, 100 रुपये का, तो वो 5 रुपये का प्रीमियम हो गया इटसेल्फ, एट प्रीमियम ₹5 ईच, राइट। अब इस चीज को कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, देखिए एनालिटिकल टेबल में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर अभी तक जो भी हम सवाल करते थे उसमें हम टेबल ऐसे बनाते थे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स ऐसे लिखते थे, लेकिन जैसे ही सवाल को पढ़ के हमें मालूम पड़ता है कि ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का सवाल है। और कैसे मालूम पड़ता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का, या प्रोराटा का सवाल है, या ओवर सब्सक्रिप्शन सवाल है। आपने इश्यू करे 10,000, एप्लीकेशन आ रही है उससे ज़्यादा की, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं एप्लीकेशन के पैसे कितने रुपए थे, 20 रुपये, और फिर इसके बाद हम लिख देते हैं अलॉटमेंट के पैसे। अलॉटमेंट के कितने पैसे हैं, 35 + 5। फिर हम लिख देते हैं कॉल्स के पैसे, वो कितने हैं आपके 45। क्लियर। अब देखिए ध्यान से,
हमने यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन लिख ली, 10,000 शेयर इश्यू करे 100 रुपये वाले, और 20 एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पे 35 + 5 और कॉल पे 45, जिसका टोटल हुआ था 105। हमें मालूम पड़ गया 5% का प्रीमियम है, अगर टोटल होता 100 तो प्रीमियम नहीं होता। शेयर्स की एप्लीकेशन आई कितनी, 20,000 शेयर की। कितनी, 20,000 शेयर की। और अलॉटमेंट इस तरीके से किया गया, 4,000 शेयर के एप्लीकेंट को 100%। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अप्लाइड कितने हैं। अप्लाइड है हमारे 20,000 शेयर्स, राइट। अब इन अप्लाइड को हम अलॉट कैसे कर रहे हैं, हम 4,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को फुल दे रहे हैं। फुल का मतलब 100%, 100% का मतलब 4,000 को 100% देंगे तो कितना देंगे, पूरे 4,000। 4,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को हम 100% दे रहे हैं, मतलब पूरे 4,000 दे रहे हैं। अब रिमेनिंग एप्लीकेंट्स देखते हैं हम। 20,000 में से 4,000 लेस कर दीजिए, कितने हैं रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, 16,000। उसको हम प्रोराटा बेसिस दे रहे हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस दे रहे हैं। कितने दे पाएंगे, जितने हमारे पास बचे हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। टोटल शेयर हमने इश्यू करे थे 10,000, जिसमें से हम क्या दे चुके हैं अभी तक, 4,000। कितने बचे जो दे पाएंगे अब, 6,000। क्लियर। दोबारा आप सुन लीजिए। टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 4,000 शेयर्स फुल, 4,000 इश्यू करे, उसको 4,000 शेयर दिए। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस दिए। प्रोराटा बेसिस का मतलब होता है बचे 20,000 में से 4,000 घटाइए, 16,000 की एप्लीकेशन बची हैं आपके पास, उनको आप 6,000 शेयर जो बचे हैं, 10,000 इश्यू करे आपने, उसमें से 4,000 दे चुके, बचे 6,000 इनको दे दो। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब इस पूरे हिसाब किताब को कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे ये हमें सीखना है। तो एप्लीकेशन में एक कॉलम हम बनाते हैं रिसीव्ड का, दूसरा कॉलम बनाते हैं हम ड्यू का, तीसरा कॉलम हम बनाते हैं एक्सेस का। रिसीप्ट, ड्यू, एक्सेस। क्लियर। इस चीज का हम कॉलम बनाते हैं। अलॉटमेंट में हम कॉलम बनाते हैं ड्यू का, फिर रिसिप्ट का, फिर इसके बाद कॉल में भी हम कॉलम क्या बनाएंगे, केवल ड्यू का और रिसिप्ट का। अब देख लीजिए कि रिसिप्ट कैसे हुआ, एक एक करके करेंगे। 4,000 शेयर पर 20 रुपए के हिसाब से आपके पास में कितनी एप्लीकेशन आ जाएगी, 80,000। 16,000 शेयर पे 20 रुपीज से कितनी आ जाएगी, 3,20,000, राइट। फिर उसके बाद आप दिखाइए कि साहब ड्यू कितना किया आपने। देखो एप्लीकेशन कितनी आई वो तो आप इस पे कैलकुलेट करोगे, 4,000 शेयर और 16,000 शेयर पे, राइट। और ड्यू कितनी हुई वो आप कैलकुलेट करोगे जितने आपने शेयर इनको दिए उस पर। आपने इनको 4,000 शेयर दिए तो 20 रुपए के हिसाब से 80,000 ड्यू हो गए। आपने इनको 6,000 शेयर दिए तो 20 रुपए के हिसाब से 1,20,000 ड्यू हो गए। क्लियर है बात, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। क्लियर। रिपीट कर रहा हूं, जो रिसीव हुई है एप्लीकेशन वो जितने अप्लाइड हुए हैं उससे कैलकुलेट होगा 20 रुपए के हिसाब से, और जो इनको ड्यू हुआ है वो जितने आपने इनको शेयर दिए हैं उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। एक्सेस निकाल लेते हैं, 80,000 आए, 80,000 दिए, कुछ भी एक्सेस नहीं है, नील। 3,20,000 की एप्लीकेशन आई, आपने इनको 1,20,000 की एप्लीकेशन ड्यू कर दी, बची कितनी, क्या है वो, एक्सेस। ये हमारा एक्सेस अमाउंट है। अब ये चीज है जिसको हमें डील करना है, ये चीज है जिसको हमें डील करना सीखना है। कैसे करते हैं भाई, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, इसमें से देखना है कि जो आपने इनको 6,000 शेयर दिए हैं उस पर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता है। अब मैं क्यों अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में कहानी ये होती है, जैसे आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई तो उसके 2-3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसे पूरा वापस कर दो, अगर आपने उनको कोई शेयर नहीं दिया है तो उनके पैसे वापस कर दो। अगर आपने उन्हें प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया है तो जो उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी का पैसा है ये 2 लाख रुपए, उसको आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, उसके बाद भी बचता है तो कॉल्स पे एडजस्ट करो, उसके बाद भी बचता है तो वापस करो। ये कहानी होती है, ठीक है। तो ये आपको सवाल में देखना पड़ेगा कि आपके पास बच रहा है कितना। अब ऐसे 6,000 शेयर पे हम एप्लीकेशन पे ड्यू तो कर चुके 1,20,000, बचा हमारे पास 2 लाख, राइट। तो उसे हम अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर केवल ये लिखा है कि प्रोराटा अलॉटमेंट किया
तो हमें मालूम है कि हम अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कैसे मतलब कहने का अगर भी ऐसे दे देता है कि केवल अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ओनली, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद यदि कुछ बचेगा तो वापस करना होगा, और कुछ मेंशन नहीं है तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट होगी, उसके बाद बचेगी तो कॉल्स पे एडजस्ट होगी, उसके बाद बचेगी तो वापस होगी। क्लियर? तो अभी देख लीजिए आप 6000 शेयर पर आप अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर सकते हैं। अलॉटमेंट पे 40 रुपये के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है, तो 6000 शेयर पर 40 रुपये के हिसाब से कितना हो जाता है, 2,40,000 हो गया। कितना हो गया? 2,40,000 हो गया। तो ये तो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट से ज़्यादा हो गया। दोबारा सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, 6000 शेयर पर 40 रुपये से अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है 2,40,000 रुपया। हमारे पास जो अवेलेबल एक्सेस अमाउंट है वो है 2 लाख रुपए, तो ये पूरे 2 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। अब जस्ट इसका अपोजिट समझो, ये बात तो क्लियर है कि एडजस्ट कितना हो सकता है, 40 से 6000 पे 2,40,000 है हमारे पास कितना, 2 लाख, तो पूरा 2 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। अब मैं कह रहा हूं अगर ये एक्सेस अमाउंट 5 लाख होता, अगर ये एक्सेस अमाउंट कितना होता, 5 लाख होता, तब क्या करते? राइट? देखिए आप, अगर ये एक्सेस अमाउंट मेरा 5 लाख रुपए होता तो फिर मैं 6000 शेयर पे 40 रुपए से 2,40,000 रुपए काय पे एडजस्ट कर सकता था, अलॉटमेंट पे। फिर मेरे 5 लाख में कितना रह जाता, 2,60,000 रुपए। तो फिर मैं कॉल्स पे कितना एडजस्ट करता, 6000 रुपये, 6000 शेयर पे 45 रुपये के हिसाब से, 6000 शेयर पे 45 रुपये की कॉल है, 45 रुपये के हिसाब से कितना होता वो, 2,70,000 रुपये। और यहाँ बचा कितना है मेरे पास, 2,60,000। कितना एडजस्ट हो सकता है, 2,70,000 तक। बचा कितना है, 2,60,000। तो पूरे के पूरे 2,60,000 काय पे एडजस्ट हो जाते, लेकिन कब होते, जब एक्सेस अमाउंट हमारा ज्यादा होता, अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद भी बच रहा होता, तब एडजस्ट होते। राइट? अब मैं जरा और आगे चलता हूं, मान लो मैं ऐसे कर दूं 6 लाख रुपए एक्सेस एप्लीकेशन, अपने आप नहीं कर सकते हैं, वो सवाल में दिया होगा, तो सोच लेंगे सर कर रहे हैं तो सब में भी करना है, सब में, ऐसा नहीं है भाई। मान लो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 6 लाख रुपए है आपके पास, राइट? तो यहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया 2,40, कॉल्स पे एडजस्ट होता 45 रुपए के हिसाब से 6000 शेयर पे 2,70, 2,40 और 2,70, 5,10,000 एडजस्ट हो चुके होते, फिर भी बचते 90,000, वो आपको वापस करने होते, वो आपको वापस करने होते, किसको, शेयर होल्डर्स को। ठीक है? क्लियर है बात? अभी तो हमारा जो सामने सवाल है उसमें तो हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, तो चलिए इस बात को खत्म करते हैं। अब हमें अलॉटमेंट ड्यू देखना है। ड्यू हमेशा जितने शेयर इश्यू करे उससे कैलकुलेट होती है, तो 10,000 शेयर्स पे 35 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 3,50,000। 10,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से प्रीमियम कितना हो गया, 50,000। टोटल मुझे अलॉटमेंट पे लेने कितने थे, 4 लाख, जिसमें से आप देखिए कि कितने पैसे आपके एडजस्ट हुए हैं अलॉटमेंट पे, 2 लाख रुपए काय के एडजस्ट हुए हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी के। उसके बाद घटाकर कितने रिसीव करने हैं आपको, कितने, ये आप रिसीव कर लीजिए 2 लाख रुपए। ठीक है? अब इसके बाद में कॉल पे ड्यू कीजिए, 10,000 शेयर पे 45 रुपये के हिसाब से कितने हो गए, 4.5 लाख रुपए। कितने हो गए, 4.5 लाख रुपए। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी का पैसा इस सवाल में, इस कंडीशन में कॉल पे तो कुछ एडजस्ट हुआ नहीं है, बचे कितने, मतलब पूरे के पूरे आपके जो है रिसीव करने पड़ेंगे आपको 4.5 लाख रुपए। ठीक है भाई? अब देख लीजिए कि इससे रिलेटेड हमारी एंट्रीज कितनी हो जाएंगी और कैसे होंगी। पहली एंट्री साहब हमारी हो जाएगी, ये ऊपर का पार्ट रफ कर देता हूं जिससे हम एंट्रीज को फटाफट रिकॉर्ड कर पाए। एंट्री सबसे पहली आपकी काय की होगी, रिसीव्ड की, राइट? तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई है आपको, 3,20,000 और 80,000, 4 लाख रुपए। रिसीव के कॉलम के टोटल से भी रिसीव पता चल सकती है, और काय से पता चल सकती है, 20,000 शेयर पर 20 रुपए के हिसाब से, ये भी 4 लाख है। तो पहली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए, 4 लाख रुपए।
ठीक है जी। फिर उसके बाद में दूसरी एंट्री करो, एंट्री नंबर सेकंड, शेयर एप्लीकेशन के पैसे आपके कितने हैं, कितने हैं, 4 लाख रुपए। ड्यू कितने करे आपने, ड्यू कितने करे, 2 लाख, 80 और 1 20, 2 लाख। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 10,000 पे 20 रुपए के हिसाब से कितने हुए, 2 लाख। अच्छा, अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट हुए बताइए, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए 2 लाख रुपए, बात खत्म हो गई। अगर कॉल पे एडजस्ट होते तो हम लिखते 2 कॉल्स इन एडवांस, उसके बाद बचते तो हम लिखते 2 बैंक अकाउंट। दोबारा सुन लीजिए, अगर यहीं पर अलॉटमेंट के बाद पैसा कॉल्स पे भी एडजस्ट हुआ होता जैसे हमने कंडीशन बनाई थी, तो 2 कॉल्स इन एडवांस और बचे हुए हम वापस करते 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करिए। अलॉटमेंट ड्यू काय पर है, प्रीमियम पर है, तो हम क्या लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का है साहब, 4 लाख रुपए का। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए का है, 3.5 लाख रुपए का। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने रुपए का है, 50,000 रुपए का। अब इसके बाद आप रिसीव कर लीजिए इसको, 2 लाख रुपए को। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट 2 लाख रुपए, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद देखिए आप कॉल ड्यू कीजिए, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जिसका अमाउंट 4,50,000 है। फिर रिसीव कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4.5 लाख रुपए, क्लियर। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव की हो गई, दूसरी एंट्री आपकी जो है एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने की हो गई। बुक में क्या करता है, इस एंट्री के 2 पार्ट भी कर देता है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ट्रांसफर करने की 2 लाख 2 लाख, फिर उसके बाद में अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने की अलग करता है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप कंबाइंड ही करेंगे, ठीक है। फिर अलॉटमेंट ड्यू एट प्रीमियम, फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव, कॉल ड्यू एंड कॉल का पैसा रिसीव, क्लियर। I hope this will clear your purpose to learn the pro rata and the oversubscription and its working and analysis table, along with that making the journal entry as well, right? तो इसको प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके के सवालों को। आगे देखेंगे कि जब हम फॉर फीचर से रिलेटेड ट्रीटमेंट करेंगे तब प्रो राटा को और इंक्लूड करके एक न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे, राइट। अप टू देन, थैंक यू सो मच, गेट बैक टू यू अगेन।